पीबीकेएस और सीएसके का मैच था भाई। पीबीकेएस ने बहुत तगड़ा टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद जो है कि पीबीकेएस ने फील्डिंग का फैसला लिया, विच वॉज अ गुड, बिकॉज चेस करती हुई टीमें जीत रही हैं। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पीबीकेएस ने क्या लिया भाई, टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला। उसके बाद आईपीएल की प्यारी दुलारी चेन्नई, उसने क्या किया, उसने अपने स्क्वाड में चेंजेस किए भाई। मतलब कि इसको मजबूरी कहिए, पहले चेन्नई कुछ इस तरीके से परफॉर्म नहीं करती थी। इवन पहले मैच के बाद तुरंत से 2 चेंजेस नहीं करती थी। हालांकि ये प्रॉमिसिंग एक फॉर्मूला रहा है कि भाई एमएस कभी भी अपनी टीम के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते थे। कभी भी चेन्नई का ये नहीं रहा, चेन्नई चाहे अच्छा परफॉर्म कर रही हो, चेन्नई चाहे खराब परफॉर्म कर रही हो, बंदे कभी उन्होंने चेंज नहीं किए। वो एज इट इज कंसिस्टेंटली उन बंदों को खिलाते थे और वो बंदे परफॉर्मेंस देते थे। दैट वाज अ प्रूवन फॉर्मूला फॉर सीएसके। बट उससे थोड़ा सा हट करके सीएसके ने क्या किया, सीएसके ने अपने प्लेइंग 11 के अंदर 2 चेंजेस किए। उन्होंने 2 ओवरसीज प्लेयर्स यानी कि मैथ्यू शॉट और डेवॉल्ट ब्रेविस को निकाल दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने स्क्वाड में सिर्फ 2 जो है कि फॉरेन प्लेयर्स, आई थिंक नूर अहमद और मैट हेनरी को ही रखा, बाकी कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं था। ठीक है, एक चीज ये गौर करने वाली है। दूसरा, पंजाब जो है कि भाई अनचेंज रही, पंजाब विनिंग से आ रही थी, उसी टीम ने उनको मैच जिताया था, इसलिए पंजाब ने जो है कि बराबर काम किया, वो उसी तरीके से। फिर उसके बाद भाई सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है चेन्नई के लिए, कि चेन्नई सैमसन को खरीदी थी। सैमसन वर्ल्ड कप में आग लगा के आ रहे हैं, लिटरली आग लगा के आ रहे हैं। बट यहां आप अगर देखेंगे तो सैमसन के बल्ले से रन नहीं निकल रहे भाई। 7 गेंद पर 7 रन। ठीक है क्या, ये भी जनरली थाला फॉर अ रीजन। एकदम एक्चुअली पाजी ये बंदा ट्रिब्यूट देकर गया थाला को कि पाजी आजा, पाजी आजा, पाजी जल्दी आजा। ये बुला रहा है कि आप आओगे तो आपके सामने ही मतलब मैंने रन बना के दिखाना, ऐसे नहीं आप प्लेइंग 11 में आओ तभी रन बनाऊंगा। इसने कसम खा ली है। फिर उसके बाद आयुष महात्रे भाई यंग टैलेंट। इस बार चेन्नई ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था अपने यंग टैलेंट्स के ऊपर, यंग गन्स के ऊपर। तो भाई आयुष महात्रे ने परफॉर्म किया है, आज कमाल की बैटिंग की है। इफ आई हैव टू टेल यू कि भाई जो है कि 73 रन बनाए हैं टोटल 43 बॉल्स में, 169 का स्ट्राइक रेट। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इनके कैच ड्रॉप हुए थे, बट मैं आपको बताऊं कि चहल वॉज द बॉलर। विजय कुमार विशक ने इनका 59 पर कैच ड्रॉप किया था। तो 59 इज अ डिसेंट स्कोर। ठीक है क्या, कोई बंदा अच्छी स्ट्राइक रेट से 59 तक पहुंच चुका है तो मतलब वो बैटिंग अच्छी कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो अब अंधाधुंध हिटिंग करने की तरफ जा रहा है, इसलिए ये कैचेस उठ रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 59 पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद चहल वॉज सो अनलकी। चहल के ही बॉल पर अगेन शशांक सिंह ने उनका जो है कि कैच 67 पर छोड़ा। जब आयुष महात्रे 67-68 के करीब खेल रहे थे तो उसी पर्टिकुलर टाइम पर 22 बॉल्स पर 28 रन बना करके हमारा ऋतुराज गायकवाड़ भी जो है कि आउट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन की तरफ से भी कोई बहुत इंप्रेसिव पारी अभी तक निकल करके नहीं आई है। ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। मतलब इवन चेन्नई को या चेन्नई फैंस को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि हमारा कैप्टन आए, आकर के वो मतलब कि फ्रंट से लीड करे। बट अभी तक ऐसे रन निकल करके नहीं आ रहे। इवन दोनों ही कंटेंडर्स के अपन क्या देख रहे हैं कि आज ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, हो सकता है कि कल हम संजू सैमसन को प्रमोट करके कैप्टन बना दें, लेकिन अभी फिलहाल चेन्नई के दोनों जो कैप्टन कैंडिडेट्स हैं उनके रन नहीं आ रहे हैं। दैट्स अ हार्श रियलिटी। ठीक है क्या हुआ भाई, ये पीछे स्वीप शॉट मारते समय ये कैच आउट हो गया। ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अब आयुष महात्रे को लास्ट में जब मतलब कि ऑलमोस्ट 73 रन तक पहुंच गए थे तो लास्ट में इनका कैच भी चहल नहीं पकड़ा। चहल की बॉल्स पर इनका 2 कैच छूटा और लास्ट में इनका कैच किसने पकड़ा भाई, चहल ने ही पकड़ा है। मतलब कमाल की बैटिंग, मतलब बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे थे भाई, बहुत तगड़ी हिटिंग कर रहे थे आयुष महात्रे। ओके, और विजय कुमार वॉज द बॉलर। विजय कुमार विशक की बॉल पर जो है चहल ने कैच करके एक शानदार इनिंग का एंड किया। इसके बाद भाई जैसे आयुष महात्रे का विकेट गिरता है, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरता है, उसके बाद शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे जिस टच में वर्ल्ड कप में थे, क्विक 30s, क्विक 50s, क्विक 40s का वो वाला टच वो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 27 बॉल्स पर 45 रन बनाए।
5 चौके 1 छक्का। तो मतलब कि वो बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है चेन्नई के लिए, नीचे से जो रन बन रहा है ना वो रन वो बना करके दे रहा है। नीड ये है कि ऊपर से संजू सैमसन और आयुष महात्रे में से कोई, आयुष महात्रे कह रहा हूँ, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो ऊपर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे तो नीचे के जो बच्चे हैं, जो मतलब कि आपने यंग प्लेयर्स खरीद रखे हैं लाइक आयुष महात्रे, कार्तिक शर्मा, तो इन बंदों को क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं ऊपर से हमारे कैप्टन्स रन बना करके आ रहे हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स रन बना रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी पिच है कि हमारे सीनियर प्लेयर रन बना रहे हैं तो हम भी जाकर के ओपन अप होकर के खेल सकते हैं। जब ऊपर से ही जल्दी विकेट गिर जाएगी तो इनके ऊपर क्या आएगा, एडेड प्रेशर आ जाएगा कि भाई हमारे सीनियर्स आउट हो गए हैं, फिर उसके बाद विकेट्स गिरी हुई हैं, अब हम जाएं तो अब हम मारें कि अब हम कंसोलिडेट करें। तो इन सारे जो डबल्स जो है कि माइंड के बीच में वो बंदे फंस जाएंगे भाई। तो ऋतुराज और सैमसन का आना जरूरी है। फिर उसके बाद भाई कार्तिक शर्मा आते हैं, शो अनलकी, 3 बॉल पर सिर्फ 1 रन बना करके जैनसन की बहुत अच्छी गेंद पर वो क्या हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। इसका जैनसन ने रिव्यू भी लिया था, ठीक है, पहले इनको आउट नहीं दिया जाता बट जैनसन रिव्यू लेते हैं तब जाकर के इनका विकेट गिरता है। नेक्स्ट भाई, फिर उसके बाद भाई सरफराज खान आते हैं। मैं कहूँगा कि एक बार आप सरफराज खान की जाकर के बैटिंग देखना, जो ईजिली भाई मतलब इतना जो है कि अच्छे से, इतना एफर्टलेसली वो गैप्स ढूंढ करके जो चौका उन्होंने लगाया ना, उन्होंने ऑलमोस्ट जो है कि अगर मैं आपको बताऊं तो सरफराज खान ने 6 चौके लगाए हैं, एक छक्का छोड़ो, छक्का वो तो क्लीन हिट जो है कि, बट चौका बहुत एलिगेंस के साथ। भाई आप जाकर के एक बार देखना सरफराज की बैटिंग, बहुत प्यारी बैटिंग, हर एक शॉट इतना खूबसूरत कि आप बोल ही नहीं सकते, बहुत मजेदार बैटिंग उन्होंने की। फिर उसके बाद सरफराज खान 32 रन्स इन 12 बॉल्स, 266 की स्ट्राइक रेट, दैट वाज क्लिनिकल भाई, बहुत मजेदार। फिर उसके बाद 7 गेंद पर 6 रन प्रशांत वीर, और लास्ट में 27 पर 45 शिवम दुबे। इस पर ये इनिंग खत्म होती है और इन्होंने टारगेट दिया टोटल 210 का, 209 सीएसके बनाई 5 विकेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 41 रन दिया, एक भी विकेट नहीं मिला। जेवियर बार्टनेट ने 4 ओवर में 48 रन दिया, 1 विकेट लिया। मार्को जेनसन 4 ओवर 43 रन, 1 विकेट। विजय कुमार विशक, ठीक है, 4 ओवर में 38 रन, 2 विकेट। युजवेंद्र चहल 3 ओवर में 21 रन, 1 विकेट, इवन एक और हो सकता था बिकॉज चहल के बॉलिंग पर 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए। फिर मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर में 17 रन, मामला खत्म, कुछ नहीं, विकेट वगैरह नहीं है। अब भाई आती है बैटिंग पंजाब की। पंजाब भाई पता नहीं किस माइंडसेट से आई है, पंजाब धागे खोलने के माइंडसेट से आई हुई है। प्रियांश आर्या को वो पहले इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट लेकर के आती है कि भाई, और उस बंदे ने मार मार के सीएसके का भरता बना दिया भाई। मतलब क्या कमाल की हिटिंग की उसने, ठीक है। पहले 4.1 ओवर में ही भाई 61 रन तक ये पहुंच चुके थे। मैं अगर बताऊं तो प्रियांश आर्या को भाई बोल्ड किया है, प्रियांश आर्या को मैट हेनरी ने बोल्ड किया है। जब बोल्ड किया ना तब तक वो सिर्फ 10 गेंदें खेला था, सिर्फ 10 गेंदें, और 10 गेंदों में 39 रन। जैसा लास्ट मैच में फिन एलन ने किया था ना, 7 बॉल्स पर 28 रन, कुछ उसी तरीके की पारी ये खेल कर गया। 10 गेंद में 39, जो एक 200 पार जो रन थी, चेस थी, उसका जो एडिट प्रेशर पंजाब की बैटिंग लाइनअप पर आ सकता है, ये बंदा अकेले एब्जॉर्ब करके गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल ओपनर। और यही चेन्नई लैग की, अगर यही संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ खड़का करके खेलते ना, और मजेदार जो है कि 6-7 गेंद पर 20, 25, 30 रन के ऐसे पारी का अगर खेल करके ये दे करके जाते, तो नो डाउट चेन्नई 240, 250 का टारगेट यहाँ पर रख देती, बिकॉज पिच वॉज सो मच गुड फॉर बैटिंग। लेकिन नहीं हुआ भाई ये, और ये एक मैच का डिफरेंस है प्रियांश आर्या की बैटिंग, जो इसने एग्रेसिवली आकर के तोड़ दिया, ऊपर से एकदम खत्म कर दिया पूरा। फिर प्रभ सिमरन सिंह भाई ठीक ठाक खेलते 43 रन बनाए उन्होंने 34 बॉल पर, ठीक है क्या, और 95 जो है कि रन पर दूसरा विकेट गया। इस विकेट की खूबसूरती ये है, खूबसूरती कहिए या मजाक कहिए, क्योंकि यहाँ पर कूपर कॉर्नली और प्रभ सिमरन सिंह जो है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे। कॉल वॉज ऑफ कुनली, कूपर कॉर्नली ने उन्हें बुलाया, वो बंदा हाफ ऑफ द पिच तक आ गया, देन उसने रन कैंसिल किया।
और इस पर प्रभसिमरन जो है कि रन आउट हुए। अदरवाइज प्रभसिमरन अच्छे टच में लग रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा हिटिंग नहीं कर रहा था, बट वो एक तरफ से एंकर का रोल कर रहा था कि आगे वाला बंदा पीटता है। और ये एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक्स मतलब कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। रीजन क्या है, अगर एक बंदा सामने से आपके हिट कर रहा है तो आप जो है कि उस तरीके से थोड़ा सा एक साइड से आप होल्ड करके रख सकते हो, आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक फीड करना शुरू करो कि भाई वो मार पाए। ठीक है, तो ऐसा ही काम कुछ प्रभसिमरन कर रहे थे। फिर उसके बाद भाई कॉनोली ने प्रभसिमरन को आउट करा, देन कॉनोली का भी विकेट जो है कि जल्दी ही चला गया। अप्रोक्सीमेटली 22 गेंद पर 36 रन बना करके कॉनोली मैट हेनरी का शिकार बनते हैं। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर आए हैं। श्रेयस अय्यर का क्या हुआ भाई, श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर का कैच जो है कि ड्रॉप हुआ। वो स्वीप शॉट की तरह कुछ मारने गए थे, पीछे कट लगने के बाद, सॉरी स्वीप नहीं, कुछ ऐसे शॉट खेला आगे की तरफ से, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये याद है कि कट लग करके वो बॉल भाई मैट हेनरी के पास है। मैट हेनरी अगर थोड़ा सा आगे की तरफ डाइव लगाते ना, मैट हेनरी अपने जगह पर स्टिक करके रखे, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। उनके उंगलियों तक, मतलब यहाँ पर बॉल आकर के जमीन से टच होती है, अगर थोड़ा सा ऐसे ग्रैब करने के लिए वो जाते ना, सॉरी माइक उधर चलेगा, अगर थोड़ा सा वो ग्रैब करके उधर जाते तो वो कैच कर सकते थे। सो दिस वॉज अ थिंग जो जरूरत थी यहाँ पर, तो श्रेयस जल्दी आउट हो जाते। बट इस चांस के बाद श्रेयस ने भी अच्छी बैटिंग की, 28 बॉल्स पर 50 रन बनाए। लास्ट में वो जैसे 50 वो कंप्लीट करते हैं वैसे ही वो आउट हो जाते हैं। कंबोज की बॉल थी और राहुल चहर ने क्या किया भाई, कैच पकड़ा। बट जब तक श्रेयस अय्यर का विकेट गिरता है तब तक मामला खत्म हो चुका था। पंजाब ऑलमोस्ट थ्रू थी, वो जीत जाती, बिकॉज 186 रन बना चुके थे 4 विकेट के ऊपर। लास्ट में निहाल वडेरा जो है कि आए, और आपके अगर निहाल वडेरा की बात की जाए, इफ आई हैव टू से यू कि निहाल वडेरा ने क्या बनाया भाई, निहाल वडेरा ने 10 रन बनाए हैं 9 गेंद, वो भी कैच हो गए नूर अहमद की बॉल पर। ठीक है, मतलब जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुए ना, श्रेयस अय्यर के जस्ट बाद निहाल वडेरा का ही अगले ओवर की पहली बॉल पर ही विकेट गिरी, मतलब कि लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर श्रेयस अय्यर और अगले ओवर की फर्स्ट बॉल पर निहाल वडेरा का विकेट गिर गया। अब लास्ट में स्टॉइनिस और शशांक सिंह ने 18.3 ओवर में ही ये रन चेस कर दी थी 210 रनों की, बिकॉज बहुत ईजी था। अब देखो भाई सिनेरियो ये बना हुआ है कि मामला काफी गंभीर है फॉर सीएसके। सीएसके की कहानी ये है कि सीएसके ने ना सिर्फ 2 हार उसे मिली है, एक तो पॉइंट्स टेबल में उसका खाता नहीं खुला, एक भी उसके पास पॉइंट्स नहीं है। दूसरी चीज उसका नेट रन एकदम खुद गया भाई, 2.562 का नेट रन है। मतलब ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर आगे भी चेन्नई इस तरीके से 1-2 मैचेस और हारती है तो Chennai can become again the first team who could be removed from the IPL 2026, can be eliminated as